हाय बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 एक्सरसाइज 20 का सी। बुक फॉलो कर रहे हैं। टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 1 से लेकर के 17 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देखिए, ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स साइड्स। मतलब क्या हुआ कि सर एक ट्राइंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक ट्राइंगल। ये ट्राइंगल ए, यहाँ ये रहा बी, ये रहा सी। ए का कोऑर्डिनेट है 0,0, बी का है 0.2,4 और सी का है 6,4, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये वर्टिसेस दिया हुआ है, अच्छी बात है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो कहता है आपका ए बी का इक्वेशन, फिर बी सी का इक्वेशन, फिर ए सी का इक्वेशन लिखिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर लिखिए इक्वेशन ऑफ क्या, ए बी। क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ ए बी। तो क्या फॉर्मूला लगेगा? बोलो, कितने पॉइंट से पास कर रहे हैं? 2 पॉइंट से। तो फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 बराबर में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो देखो, ये a है पहले, तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो y1 कितना? 0, x माइनस x1 कितना? 0, y2 माइनस y1 तो 4 माइनस 0 कितना होगा? 4 माइनस 0, x2 माइनस x1 तो ये x2 2, x1 तो 0 है। तो यहाँ फाइनली y अपॉन x, 4 माइनस 0 तो 4, 2 माइनस 0 2, ये कट गया 2 टाइम में। तो y बराबर बट्टा x बराबर कितना हो गया? इधर से 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 2x, ठीक है ना। इधर इसको उधर ले जाओगे तो यहाँ 0 बराबर 2x माइनस y, तो फाइनली 2x माइनस y बराबर 0। एक आंसर ये आ जाएगा इसका, ठीक है ना। अब चूंकि इस साइड का इक्वेशन निकालना है, इसमें तो 3 साइड होता है, बी सी और ए सी, तो आपको तीनों निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ निकालेंगे किसका? इक्वेशन ऑफ बी सी। तो यहाँ लिखो इक्वेशन ऑफ बी सी, फिर से फॉर्मूला बी और सी, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। क्या होता है फॉर्मूला? y माइनस y1 तो y1 हो जाएगा 4, x माइनस x1 तो ये 2, y2 माइनस y1 तो 4 माइनस 4 होगा ना, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 तो 6 माइनस 2। तो ये कितना रहा? y माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, 4 माइनस 4 तो 0 और नीचे में 6 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ ये रहा आपका y माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 बट्टा समथिंग तो 0, तो y माइनस 4 इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 0। तो एक आंसर इसका ये निकला, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या है फिर? इक्वेशन ऑफ ए। बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए एंड बी। क्या निकालना है? नहीं पता है? देखो, ये रहा ए, ये रहा बी। ए का पॉइंट है 10,4 और बी है आपके पास -4,9, ठीक है ना। ये कोई लाइन है पी क्यू, ठीक है ना, जो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, ए बी को, यही ना कहता है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। तो ये पी क्यू का इक्वेशन निकालना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है, यहाँ पर से पी क्यू इज द क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसका? ए बी। बाइसेक्ट करता है, दो बराबर भाग में बांटेगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक सेम, यहाँ से यहाँ तक सेम, मतलब ये क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। इसका मतलब ये हो गया Q इज द क्या होगा? मिड पॉइंट। क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट? ए बी का मिड पॉइंट, ठीक है ना। तो अब कोऑर्डिनेट ऑफ Q निकालो। तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज इक्वल टू कितना होगा? मिड पॉइंट को क्या करते हैं? x1 प्लस x2 बाई 2, तो 10 माइनस 4 बाई 2 कॉमा 4 अब प्लस 9 बाई 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6 बाई 2 और यहाँ हो जाएगा 13 बाई 2, कट गया 3, तो ये कितना निकलेगा? 3 कॉमा 13 बाई 2। तो पॉइंट क्यू क्या निकला? 3 कॉमा 13 बाई 2, ठीक है ना। अब देखो पी क्यू जो है एक पॉइंट से पास करता है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस। अब m चाहिए तो m कहाँ से निकालोगे? क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या देगा? -1। तब आपको पहले निकालना पड़ेगा स्लोप ऑफ किसका? ए बी का। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या? y2 माइनस y1, तो 9 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 तो -4 और -10, ये कितना हो जाएगा?
5/-14 -9 -4 -10 ये निकल गया। अब यहां पर से चूंकि यहां पर से देखो यहां लिखते हैं कि ए पी क्यू जो है परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर, तो मतलब स्लोप ऑफ कौन सा पी क्यू इनटू स्लोप ऑफ क्या ए बी बराबर कितना -1। तो स्लोप ऑफ पी क्यू पता नहीं है, हम एम मान लिए, और स्लोप ऑफ ए बी -5 बट्टा कितना 14 निकाले हैं, इधर कितना हो गया -1, माइनस माइनस कट गया, तो m बराबर कितना, ये 14 को इधर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 5 नीचे में आ जाएगा, m का वैल्यू निकला। अब क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू लिखेंगे, यहां पर से लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू। क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। अब यही फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया, क्योंकि ये एक पॉइंट से पास कर रहा है, वो पॉइंट पता है और स्लोप भी पता है, ठीक है ना। ये रहा x1, ये रहा y1, तो y1 की जगह पर 13/2, तो y माइनस y1 यानी 13/2 बराबर में m यानी 14/5, x माइनस x1 कितना हो गया यहाँ पर 3, ठीक है। यहाँ पर से 2 एलसीएम ले लोगे तो 2y और -13, ठीक है ना। और यहाँ पर से नीचे में पूरा 5 तो ऐसे हो जाएगा, 14 से मल्टीप्लाई करोगे 14x और -42, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 10y -65, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे 28x और माइनस इधर से कितना हो जाएगा 34। देखो ना, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई, 14 दूनी 28, अब 42 दूना 84, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, ठीक है ना। सबको इधर ले आओगे तो -28x प्लस 84 और यहाँ पर से प्लस 10y -65 बराबर 0, तो -20x प्लस 10y, इधर 84 में से 65 को घटाओ, 84 में से 65 को घटाओ, ये कितना होगा 14, तो 9 5 14 7 19, तो यहाँ पर से प्लस 19 बराबर 0। या तो आप इतना आंसर लिख दो या नहीं तो माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस फिर ये प्लस सॉरी ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो ये दोनों माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो, ठीक है ना। चलो यही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ एबीसी हुज वर्टिसेस आर दिस वन है। एबीसी दिया हुआ है तो एल्टीट्यूड निकालता है, एल्टीट्यूड मतलब कौन सा, ये वाला हाइट का इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है, इस वाले हाइट का इक्वेशन, ठीक है ना। अब तो इधर से ये भी तो हाइट है और यहां से ये भी तो हाइट है, तो आपके पास ए एल बी एम और सी एन का इक्वेशन, 3 इक्वेशन। तो पहले हम इक्वेशन ऑफ ए एल पर चलते हैं। तो पहले आप क्या करो, यहाँ ध्यान से देखो, ए एल कितने पॉइंट से पास कर रहा है, 1 पॉइंट से पास कर रहा है, लेकिन ए एल परपेंडिकुलर बीसी पर है, तो बीसी का स्लोप चाहिए नहीं, तो पहले आप क्या निकाल लो, स्लोप ऑफ बीसी निकाल लो। क्या फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1, तो 0 -1, x2 माइनस x1, तो -1 और -1, तो ये हो जाएगा -1/-2, कट गया, तो ये रहा 1/2 बीसी का स्लोप, ठीक है ना। फिर क्या करो आप, एसी का स्लोप निकाल लो, पहले सबका स्लोप निकाल लो, यहां पर से लिखो स्लोप ऑफ क्या एसी, फिर y2 माइनस y1, 0 माइनस, तो 0 + 2 बट्टा में x2 माइनस x1, तो -1 और -2, तो -1 और -2, तो 2 अपॉन इधर से कितना हो जाएगा -3, ठीक है ना। अब ए बी का स्लोप निकाल लो, तो यहां लिखेंगे स्लोप ऑफ क्या ए बी, कितना होगा बोलो, y2 माइनस y1, तो 1 माइनस माइनस +2, x2 माइनस x1, तो 1 - 2, ये कितना होगा 3 अपॉन -1, तो ये कितना हो जाएगा -3, तो ए बी बी सी इसी का स्लोप निकल गया। अब देखो ए एल परपेंडिकुलर किस पे, बीसी पर, तो यहाँ पर क्या है, ए एल परपेंडिकुलर बीसी पर, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि स्लोप ऑफ क्या ए एल इंटू स्लोप ऑफ बीसी बराबर कितना होगा -1, तो स्लोप ऑफ ए एल पता नहीं है, इंटू 1 कर एम मान लो, अब बीसी कितना होगा 1/2 बराबर -1,
तो m का वैल्यू कितना निकला इधर से -2। कैसे -2, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है ना। al का स्लोप निकल गया। अब इक्वेशन ऑफ al लिखो, क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ al। फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 बराबर m इंटू कितना x माइनस x1, ठीक है। तो y माइनस y1 ये रहा x1, ये रहा y1, तो कितना y1 -2, तो माइनस माइनस +2। m की जगह पर -2 देंगे तो यहाँ -2 रखो, x माइनस x1, x1 की जगह 2 डाल दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो तो y +2, यहाँ कितना हो जाएगा -2x और +4, सबको उठा करके इधर ले आओगे तो 2x, यहाँ +y +2, इसको इधर ले आएंगे तो -4 बराबर 0, तो 2x + y, 2 - 4 तो -2 बराबर 0, यही हो जाएगा, ठीक है। फिर किसका bm का स्लोप निकाल, इक्वेशन निकालना है, तो bm परपेंडिकुलर किस पर, ac पर। यहां पर से क्या लिखेंगे, bm परपेंडिकुलर किस पर, ac पर। इसका मतलब bm का स्लोप, तो bm का स्लोप को मान लीजिए m, ठीक है ना। और ac का स्लोप, तो ac का स्लोप कितना है, इधर से स्लोप ऑफ ac -2/3 बराबर कितना -1, ये कट गया, तो m बराबर कितना होगा, इस 3 को मल्टीप्लाई करोगे 3, अब बाई 2 नीचे में चला आएगा, m निकल गया। चलो अब क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ bm, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ bm। कितने पॉइंट से पास करते हैं, 1 पॉइंट से, तो क्या होगा फॉर्मूला, y माइनस y1 बराबर m इंटू कितना x माइनस x1, y माइनस, देखो ये हो गया x1, ये हो गया y1, तो यहाँ 1, अब बराबर में इधर से m की जगह 3/2, तो यहाँ रखिए आप 3/2, x माइनस x1 ये भी 1 है, ये 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2y - 2, 3 से इधर मल्टीप्लाई 3x - 3, तो 2y - 2 सही है, सबको उठा करके इधर ले आओगे, -3 + 3 बराबर 0, ठीक है ना। -3x को पहले लिखो, फिर 2y लिखो, 3 - 2 कितना हो जाएगा, +1 बराबर 0, माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, एक आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से चलो, CN परपेंडिकुलर किस पर, AB पर, तो CN का भी एक क्वेश्चन चाहिए, तो यहाँ पर से क्या लिखेंगे, CN परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर, तो इसका मतलब CN का स्लोप इंटू किसका, AB का स्लोप, तो AB का स्लोप कितना है, -3 है, अब बराबर कितना इधर -1, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या देगा, -1, इसीलिए हम BC AC और AB तीनों का स्लोप पहले निकाल लिए हैं, समझ में आ रहा है ना। तो चलो ये माइनस माइनस कट गया, तो m का वैल्यू कितना निकला, 1/3 निकला, ठीक है ना। अब इक्वेशन ऑफ कौन सा, CN, तो यहां पर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ CN। इक्वेशन ऑफ CN के लिए क्या फॉर्मूला, y माइनस y1 बराबर m इंटू कितना, x माइनस x1, तो चलो y1 x1 को डिसाइड करो, CN, तो C का कितना, ये हो गया x1, ये हो गया y1, तो x1 की जगह पर -1 और y1 की जगह पर 0, इधर हो जाएगा 0, m की जगह पर क्या निकाले हैं, 1/3, x माइनस x1, x1 की जगह -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। चलो तो इधर क्या हो जाएगा, फाइनली y बराबर 1/3 इंटू x + 1, इधर मल्टीप्लाई करोगे 3y बराबर x + 1, 3y, ठीक है, इस सब को उठा करके इधर ले आओगे, -x - 1 बराबर 0, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला कितना हो जाएगा, माइनस, तो अब यहाँ क्या है फाइनल आंसर, x को पहले -3y + 1 बराबर 0, यही निकल गया, ठीक है। कितना एल्टीट्यूड, 3 एल्टीट्यूड था, एक AL था, एक BM और एक आपका कौन सा, CN, तीनों निकल गया, क्लियर है। एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, क्लियर है यहाँ तक। चलो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक बाय, थैंक यू सो मच। और इम्पोर्टेंट चीज, यदि आपको मान लो कोई भी वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिल रहा है ना, तो व्हाट्सएप ग्रुप हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 8789770394, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको हम लिंक्स प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप है इस पे बना हुआ CS से ऑफिशियल के नाम से।